जय मसीह की सबको। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी भाई बहनों का स्वागत है हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। आइए हम इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा को बढ़ाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर। यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उन पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक वचनों में चलेंगे, थोड़े से वचन जो हम समझेंगे जिनके द्वारा हमारे जीवन में आशीष हो। विश्वास और बुद्धिमानी, याकूब की पत्री जिसका पहला अध्याय और दूसरे वचन से हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको बुरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर बताता है वचनों के द्वारा, याकूब हमें बताता है कि जब भी हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो इसे हमें नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ने के बाद हमें आनंद की बात समझनी, क्योंकि परमेश्वर जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तभी परमेश्वर के नज़दीकियाँ हम जाते हैं। ठीक है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा विश्वास, परमेश्वर हमारा विश्वास परखता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर को हमारे विश्वास को हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी उत्तर मिलने में समय मिल जाता है, तो हमें अपने विश्वास को पूरा समय देना है। जिससे कि हमें परमेश्वर के विश्वास करते हैं तो उसको समय देना। ये नहीं अरे परमेश्वर मैंने प्रार्थना की, आपने इतने दिन से सुना नहीं, इतने साल से नहीं सुना, इतने महीने से नहीं सुना। परमेश्वर उसका उत्तर देगा, क्योंकि परमेश्वर इस सही समय को जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन हमें धीरज रखना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, तो परमेश्वर पहले देखेगा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या हम उसके लायक हैं, क्या हम प्रिपेयर हैं इन सब बातों के लिए जो हमने मांगी है। तब परमेश्वर हमारे विश्वास को परख कर देता है। ठीक है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। अगर हमारे पास बुद्धि नहीं है या हम कोई काम करना चाहते हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं तो परमेश्वर से कहें। जैसे वचनों की बुद्धि,
वचनों के लिए ज्ञान परमेश्वर हमें देता है। ठीक है, जो बिना मांगे, बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर पूरे विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और चलती है। जो भी हम परमेश्वर से मांगे वो पूरे विश्वास से मांगे कि परमेश्वर हमारी सुनेगा और देगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर राई के दाने के बराबर ही तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो वो पहाड़ को हटाने के लिए बोलेंगे तो पहाड़ हट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहाड़ को ही हटाएंगे, बट लेकिन हमारा राई के दाने का बराबर जो विश्वास होगा वो इतना दृढ़ होना चाहिए जब हमारा किसी प्रकार के संदेह हमारे मन में कभी, जब हमारा विश्वास इतना मजबूत होगा तो पहाड़ रूपी समस्याएं भी हमारे जीवन से दूर होंगी। ठीक है, और ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचिता है, अपनी सारी बातों में चंचल है। क्योंकि परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरतों के हिसाब से देता है। परमेश्वर जानता है हमारी क्या ज़रूरत है। अभी हम हवाई जहाज़ मांग ले तो परमेश्वर जानता है नहीं हवाई जहाज़ नहीं चाहिए, तो वो मांगना बेकार है। जो परमेश्वर हमें नहीं देगा, हमें पता है इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन मांगे, वचनों की बढ़ोतरी मांगे, ठीक है, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए मांगे। और पढ़ेंगे, गरीबी और अमीरी, दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। इसलिए कभी भी पैसे को हमें महत्वपूर्ण नहीं करना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है, पैसों को महत्व नहीं देना है। क्योंकि पैसा क्या है, अभी है, आज हमारी जेब में है तो कल दूसरे की जेब में जाएगा। क्योंकि जो हम पैसे हम कमाते हैं हमसे कोई और कमाता है, एक की जेब में रहता है दूसरी की जेब में जाता है। तो पैसे पे इतना घमंड कभी नहीं करना है, क्योंकि वो फूल के समान है जो सुबह उगता है और शाम को मुरझा जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्योदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास सूखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी सेवा जाती रहेगी। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा, क्योंकि पैसा किसी काम नहीं आएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से ही बनाया है। तो इसलिए वो पैसा हमारे काम कभी नहीं आएगा। हमारी जान नहीं बचा सकता पैसा, हमें सुख नहीं दे सकता पैसा किसी प्रकार का। बस कुछ ज़रूरतों में काम आता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में ज़रूरी है, तब ही हम उस पैसे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अन्यथा वो पैसा हमारा वेस्ट ही जाता है, हमारी कमाई छेद वाली थैली में जाती है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रेम करने वालों से की है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में हमें स्थिर रहना, ये नहीं अगर हमारे पर कोई दुख आए, संकट आए तो हम जगह जगह जाके बैठ के वहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें एक स्थिर रहना है, प्रभु में विश्वास से बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो वो सारी दुख और मुसीबतें परेशानियाँ हमारे से हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी। ठीक है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में से परमेश्वर परीक्षा करता है ना हो सकती है। क्योंकि जब परीक्षा होती है वो हमारे कारण होती है, हमारे अविश्वास के कारण होती है, हमारी गलतियों के कारण होती है। परमेश्वर हमारी परीक्षा कभी नहीं लेता, क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे को कभी भी मुसीबत में डालकर उसे मुसीबत से नहीं निकालने जाएगा। कभी ऐसा देखा है कि पहले पिता ने ही बच्चे को गड्ढे में गिरा दिया और फिर निकालो, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए हमारा खुदाबंद महान परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर जो है वो हमें कभी परीक्षाओं में नहीं डालता। हम खुद उन अपनी बातों के कारण, गलतियों के कारण परीक्षा में जाते हैं। ठीक है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमें अब हमारी अभिलाषा, हमारे बुरे काम, हमारे अंदर की जो भावनाएं, गलत भावनाएं होती हैं, उसकी वजह से हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मनुष्य को मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब हमारी सारी अभिलाषाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, किसी भी चीज़ के प्रति, गलत कामों के प्रति हम बहुत ज़्यादा आगे अग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, दुख तकलीफ आ रहे हैं, हमारे जीवन से चैन सुख चला जाता है, नींद आराम हो जाती है। लेकिन प्रभु में शांति मिल रहती है जब हमारी अभिलाषाओं को हम ख़त्म करके परमेश्वर को पूरा समर्पण करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अपने आप का इनकार करो और मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ठीक है, तो परमेश्वर के सामने हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें नम्र दीन बनना है और सारी अभिलाषाओं को मारना है। ठीक है, तभी हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, और हमें धोखा खाने से भी बचना है, क्योंकि कई ऐसे भविष्यवक्ता भी हैं जो हमें झूठी भविष्यवाणी करेंगे, हमें वचनों के द्वारा हमें भरमाएंगे। बट लेकिन हमें प्रभु के ही विश्वास में बढ़ना है, हमें इस वचन में ही चलना है। कोई कुछ भी कहे कि ऐसा करो या वैसा करो, उसको हम पहले पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, तब उसका हम फैसला करेंगे कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। हमारा जीवन बिब्लिकल होना चाहिए, हमें बाइबल के वचनों के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, और अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल ठहरे। परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, अदल बदल नहीं हो सकता। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। परमेश्वर को किसी ने बाधित नहीं किया था मनुष्य को बनाने के लिए, लेकिन प्रभु ने स्वयं इच्छा से हमें, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और अपने हमारे नथनों में अपना श्वास फूंक दिया, ताकि हम उसके लिए प्रथम फल ठहरे। यानी कि परमेश्वर के प्रथम फल हम ही हैं जीवन में। हम पूरी दुनिया में सबसे प्रथम हम किसी को बनाया? मनुष्य को बनाया था, ठीक है। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे ये वचन जो है, तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, यानी कि हमें सुनना है, सुनने में आशीष है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो हमने शेयर किया है, इसके द्वारा परमेश्वर हमारे और सभी मसीह भाई बहनों के जीवन में आशीष दे, शांति दे, और जो भी दुख परेशानी में है, जो मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके सांसारिक पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है, तो परमेश्वर उनकी हर एक समस्याओं को इन वचनों के द्वारा उन्हें स्थिर करे, उन्हें विश्वास में मजबूत बनाए और हर एक समस्याओं को समाधान करे। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सभी को।